सबसे पहले तो थैंक यू। और सर टीचर की आज्ञा से मैं भी शुरू हो जाता हूँ। हालांकि उनने आज्ञा तो दी नहीं, पर मैं रुकता थोड़े ही हूँ। अच्छा सर, मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मेरा जन्म भले ही राजस्थान में हुआ है, पर मेरे को शिक्षा मध्य प्रदेश की पावन धरा ने दी है। तो मैं मध्य प्रदेश की इस पावन धरा को बहुत बहुत नमन करता हूँ। और मेरे अंतिम कुछ महीने ही हैं यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद मैं मध्य प्रदेश को छोड़ के जाऊँगा। तो इसलिए आज के इस प्रोग्राम में मैं आप सबको, रुलाता हर कोई ये प्रोग्रामों में सर, आज मैं थोड़ा हंसाने के लिए आया हूँ। तो पहले तो आप लोग क्या थोड़ा एंजॉय के मूड में आ जाओ। मैं थोड़े क्या अपने मोबाइल में टिप्स लेके आया हूँ, आप सबको हंसाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप सबको हंसाने के लिए मुझे बहुत कुछ ढूंढना पड़ता है, लेकिन मुझे हंसने के लिए कुछ नहीं ढूंढना। एक राजस्थानी रसिया लगाऊंगा, आप सबके मुंह देख के मुझे हंसी आ जाएगी। तो आप लोगों ने अभी खाना खाया, थोड़े जोश में आ जाओ, क्योंकि है ना, मेरा ये मानना है कि इंसान को लोड कभी लेने ही नहीं चाहिए। जीवन लोड लेने के लिए, थोड़े ही एंजॉय करने के लिए। तो पहले तो आप सब लोग क्या थोड़े मस्ती के मूड में आ जाओ। एक बार ये साथ मिल गया, और ये साथ मुझसे बोल रहा था कि मेरे यार एक दोस्त बोल रहा है कि लुगाई लिया। अब ये मैंने बोली इसमें समस्या ही क्या है, घर वाले भी बोल ही रहे होंगे तो ले आ। बोले ले तो आऊं, पर किसकी। एक बार कुलदीप पाल मिल गया मेरे को, बोले मेरे को एक शादी में जाना है। मैंने बोली चले जाओ, मेरे को थोड़ी निमंत्रण आया है। बोले चलो तो जाऊं, पर ऐसा कौन सा कोट पहनूं कि मेरी और सारी लड़कियों का ध्यान आकर्षित हो जाए। मैंने बोली बावड़े पेटीकोट पहन के जा, छोरे तो क्या छोरे सब देखेंगे तेरे को। और क्या है, मेरा ये मानना है कि इंसान को ऐसी कोई बात ही नहीं करनी चाहिए जिससे उसके दिमाग पे लोड पड़े। और मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई ऐसी करता भी होगा। अच्छा 2019-20 में भावना मुस्कान ने टॉप किया था नहीं? अच्छा तुमने टॉप करके क्या उखाड़ लिया बेटे, तो हमारे संग में। अच्छी बात है, पढ़ाई करना चाहिए। और मेरा ये मानना है मैम कि मजा किसी के बाप का गुलाम नहीं होता। सलमान खान जवानी में नहीं ले पाया आसाराम बापू, इसलिए क्या है, हमेशा मस्त रहना, मस्त खाना ना, मस्त घूमना चाहिए, और कभी टेंशन किसी बात का लेना नहीं चाहिए। एक बार जयंत सर ने मुझसे बोला कि तेरी हिंदी बड़ी अच्छी है। मैं थैंक यू सर। अब उन्होंने एक प्रश्न पूछ लिया कि बता लड़की में कौन सी की मात्रा लगेगी। मैंने बोल दी सर पहले तो आप लड़की बताओ। छोटी होगी तो छोटी की लगा देंगे, बड़ी है तो बड़ी की लगा देंगे, और बरोबर की है तो उसका ब्याह करवाओ ना। अच्छा लोगों को आजकल टेंशन की बोलो तो हर तरह की बात करता है। बेरोजगार की टेंशन है, गरीबी की टेंशन है, भूखमरी की टेंशन, किसी को पाकिस्तान की भी टेंशन है। मैं सर पाकिस्तान का टेंशन नहीं लेता, मुझे मेरे देश के सैनिकों पर बहुत गर्व है। वो अपना काम हैंडल कर लेंगे अपने हिसाब से। अच्छा मैंने तो क्या है सर, अपना टेंशन दूर करने के लिए, क्या टेंशन तो अपने को भी होता है देश का थोड़ा सा, क्योंकि बाकी तो फौजी लोग संभालते हैं। तो मैंने क्या अपने कुत्ते का नाम पाकिस्तान रख रखा है। उधर वो पाकिस्तान कश्मीर पे हमला करता है, मैं उसका रावलपिंडी लाल कर देता हूँ। अच्छा एक बार अपनी एक बस्ती मेरी खुद की, मैंने उसमें 5000 नेता बैठा लिए। अब तुम सोच रहे हो इतने सारे कैसे बैठ गए। अपनी बस है, तुम बोलो 2-4 हजार रुपये ही उतार दूं मैं, तो कितने बैठा लूं बताओ। चलो 100-200 बैठा लेते हैं, फायदे वाली बात है पागल। अच्छा बस में एक बार बैठ के दिल्ली जा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया ना फायदा। 4-5 हजार इसलिए बोले थे पूरे देश की समस्या सॉल्व हो जाती, पर तुम में से कोई यकीन नहीं करता। अच्छा एक्सीडेंट तो हो गया, अब इसके बाद अगले दिन इंस्पेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, एसपी साहब सब आ गए। अब उनने देखा तो वहां बस तो है पर कोई नेता नहीं है। पड़ोस में एक किसान का खेत था, उससे जाके पूछ लिया कि क्यों रे भाई कल तो एक्सीडेंट हुआ था, नेता लोग कहा। बोले साहब मैंने सबको गाड़ दिया। बोले सब लोग मर गए थे क्या? बोले नहीं सर, आधे से ज्यादा कह रहे थे हमको जिंदा है, हम तो जिंदा, पर नेताओं पर क्या भरोसा। अच्छा सर लोग तो मेरी तारीफ भी अजीब गरीब तरीके से करते हैं। खुदा का नूर कहते हैं वो अपनी बीड़ी की लो को, वो अपने कुंवर को कोई नूर कहते हैं। खुदा का नूर कहते हैं वो अपनी बीड़ी की लो को, वो अपनी कुंवर को कोई नूर कहते हैं। और जो हमारे मुख पर हमें कहते हैं चांद का टुकड़ा, वो जालिम पीठ पीछे हमें लंगूर कहते हैं। अच्छा सर 3 लड़के अपने यहाँ के एक बार जंगल में चले गए, और जब जंगल में चले गए तो उन्हें कबीले वालों ने पकड़ लिया। तीनों को पकड़ लिया। भाई साहब आप बोल लो, मैं चुप हो जाऊं थोड़ा सा पीछे।
बेटा माइक के पैसे लगे यार, एंजॉय तो कर लो। अच्छा तो सर एक बार अपने कोचिंग के 3 भैया लोग जंगल में चले गए, कबीले वालों ने पकड़ लिया और वो लोग सरदार के सामने पेश कर रहे हैं। अब सरदार ने पहले की तरफ देख के बोला, बता रे तेरे संग क्या किया जाए, मार दिया जाए कि तेरे संग जिंगल वाला कर लिया जाए। तो उसने बोली मरने से अच्छा है कि जिंगल वाला ही कर लो। सरदार ने आदेश दिया कि उठाओ और झाड़ी के पीछे ले जाकर इसको 10 गरम गरम चिमटे चटा दो। दूसरे को पूछा, बता रे तेरे संग क्या किया जाए, तुझे मार दिया जाए कि तेरे साथ भी जिंगल वाला कर लिया जाए। बोले साहब आप तो मेरे साथ भी जिंगल वाला कर लो। सरदार ने बोली ये साला नकल करता है, इसको भी 10 गरम गरम चिमटे चटा दो। अब तीसरे नंबर पे पकड़े में आ गया पवन किलोदिया। अब पवन किलोदिया पकड़े में आ गया तो उसने फिर पूछी कि बता रे तेरे साथ क्या किया जाए, तुझे छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए या तेरे साथ जिंगल वाला कर दिया जाए। अब इनने सोचा कि छोड़ने का तो इनने मजाक में बोल दिया, ऑप्शन ही नहीं, इनने 2 मान लिए। अब उन 2 में भी क्या हुआ कि इसने सोची यार इतने चिमटे खाने से अच्छा है कि एक बार में मर जाऊंगा। तो उसने बोल दिया कि साहब आप तो सारे अरमान छोड़ दो और मुझे एक बार में टपका दो। और उसने सरदार ने आदेश दिया कि उठाओ और उसको झाड़ी के पीछे ले जाओ और इसके संग तब तक जिंगल वाला करो जब तक ये टपक नहीं जाता। अच्छा मैं क्या सुरेश अलवेला जी के कवि सम्मेलन देख लिया था तो मैं कुछ पंक्तियां बोल रहा हूँ कि मेरी गाड़ी पर बैठी बालाएं बोली सलमान खान जैसी ड्राइविंग है आपकी। अरे मेरी गाड़ी पे बैठी बालाएं बोली सलमान खान जैसी ड्राइविंग है आपकी। गुंडों ने तो उनको छेड़ा, मैंने उनको पीट दिया, बोली सनी देओल जैसी फाइटिंग है आपकी। और बाहर वाले होटल पे देख के मुझे बोली कि सुमो जैसी डाइटिंग है आपकी। अगले दिन मैंने उनको लव लेटर पकड़ा दिया, बोली भैया सेम पापा जैसी राइटिंग है आपकी। अच्छा तारक मेहता का उल्टा चश्मा सब देखते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में तारक भाई, उनका नाम है शैलेंद्र जी लोधा, जोधपुर के। अच्छा एक बार क्या है, मारवाड़ी के घर पे एक मुर्गा था और उस घर का जो मालिक था वो पड़ गया बीमार, उसको आ गया बापड़ों को बुखार। अब बुखार आ गया तो उसके बाद उसका खूब दिन इलाज किया। अब इलाज नहीं काम आया। एक दिन उसकी औरत को जो है किसी वैद्य ने देसी इलाज बता दिया कि इसको चिकन सूप पिला दो। मुर्गे ने सुन ली, मुर्गा भी जोधपुर का, मुर्गा भी बोल रहा अरे मालिक ने एक बार क्रॉसिंग तो देख लो ना। अच्छा मेरे ताऊ जी बड़े खतरनाक किस्म के हैं सर, थोड़े हिचकिचा के बोलते हैं, अटक अटक के। बोले क्या हो गया, रोटी चाहिए? बोले नहीं। बोले गाड़ी? तो बोले गए तो मार्केट, तो बोले ढोकरा बाकी, धोती क्लच में फंस गई। तो बोले तो फट गई। तो बोले फिर? बोले मैं चावल आ गयो, बाने मारो हाथ पकड़ लियो। बोले कथे? बोले घरे। बोले धोती फाट गई, तारा बाप पैसा दे लो कहीं। तो बोले कतरा? बोले 70 दे दिया। अब डोकरे जा रहे हो तो बाने हाथ पकड़ लियो। बोले कटे? बोले घरे। बोले रुपया दिया, धोती दे। 700 रुपए दे के गया सर वो। बोले कैसे? धोती तो पहनी थी सिर्फ। अच्छा सर एक बार एक लड़का था, वो हमेशा मस्ती करता, पड़ोसी का कांच तोड़ देता। आज पड़ोसी को गुस्सा आ गया, उसका हाथ पकड़ा, उसके बाप के सामने ले गया। बोले का है? बोले मारो कांच तोड़ लो। बोले बावड़ो है। बोले तो बावड़ो तो खुद को काहे नहीं तोड़े? बोले अतरो थोड़ी है। अच्छा हमारे यहाँ थोड़ा सिस्टम अलग है। शाहजहाँपुर में मैं एक दिन आ रहा था, एक लड़का साइकिल से जा रहा, जाते जाते हाथ दे दिया, फिर बाद में यूं कर दिया। मैंने बोली ये क्या था? बोले मुड़ोना था, कैंसिल कर दिया। अच्छा एक बार वो रोहित माली आज आया नहीं, उसके होठ जले हुए थे। मैंने क्या हुआ? बोले गर्लफ्रेंड का खर्चा बहुत था, वो उसके कई रिश्तेदारी में चली गई, स्टेशन तक छोड़ के आया और खुशी खुशी में मैंने इंजन को चूम लिया और आज ऑटो का ये हाल है। मेरे पड़ोस में मिस्टर एन के राय रहते हैं, नीलेश कुमार राय रेलवे में जॉब करते हैं। आधी रात को चिल्लाने लग गए, मुझे लकवा हो गया। मैंने जाके देखा तो एक पजामे में 2 ही पैर फंसा रखे। हमारे गांव में एक तोतो हो
और वहाँ को सिस्टम थोड़ा अलग हो, दूर दूर से लोग वहाँ के मिलवा काजे आवा करे। और वहाँ की एक टांग उठाओ तो इंग्लिश बोले, दूसरी उठाओ तो हिंदी बोले। अब वहाँ पहुँच के हमारा मोहम्मद शाह, इसने दोनों उठा दी और बोले बावड़ा फटके लगाई। लगता है आप लोगों को मजे नहीं आ रहे। अच्छा, भारत की एक खासियत है मैम, कभी भी कोई चीज साफ करने को गंदो कपड़ों ला, साफ करने के लिए गंदा मंगवाया जाता है। और भारत को तो क्या जुगाड़ी देश भी बोला जाता है। आपका ब्रश टूट जाएगा तो उसका नाड़ा फिरवाएंगे उससे, लेकिन उसको काम में लेंगे। वो ब्रश तब तक नहीं लेंगे तो भैया छोड़ दे यार, जब तक छोड़ते ही नहीं है साला उसको। पैंट फाट गया, काट दिया, नेकर फाट गया, मसोत्तो फाट गया तो बोले पोछो, और पोछो जब खत्म हो गया तो बोलो डोसो। आजकल क्या है, ये साथ नेट बहुत चलाता है और जब भी साइट चलाता है तो ऊपर आता है कि इस नंबर पे फोन करो। इसने एक बार, इसका कोई ऐसा इरादा था नहीं, इसने दबा दिया, बोले एक दबा दिया। बोले पाकिस्तानी के लिए 2 दवाएं, हिंदुस्तानी के लिए 1 दवाएं और अमेरिकन के लिए 3 दवाएं। इसने गलती से फिर 1 दवा दिया। अब इंडियन पे आ गए। 40 साल की के लिए 2 दवाएं, 60 साल की के लिए 1 दवाएं और 20 साल की के लिए 3 दवाएं। इसने फिर 1 दवा दिया। डोकरी के लिए 2 दवाएं, छोकरी के लिए 3 दवाएं और इसका दिमाग खराब हो गया। अब इसकी सारी बुकिंग वहाँ हो चुकी थी। अब इसके पास फोन आया रिटर्न में। अब उसने बोली कि सर मैं वहां से बोल रही हूँ, ये समझ गया कि ये तो आपड़ी गड़बड़ के बच्चे फोन आ गया। अब उसने बोली कि सर आपने रजिस्ट्री कर ली है। बोले हम 20 भाई हैं, पहले से मिलने के लिए 1 दवा, दूसरे के लिए 2 दवाएं, तीसरे के लिए 3 दवाएं। ये क्या थोड़ा चालू किस्म का आदमी है। और हमें तो स्कूल में भी सिखाया गया है, तम सो माँ ज्योतिर्गमय, तम सो जाओ माँ मैं ज्योति से मिलके आता हूँ। और शाद की आंखों में करुणा का जो स्थायी भाव है, इसका तो जन्मी चंदे के लिए हुआ है, मुखे की पासबुक है। अच्छा, जयंत सर ने मुझे है ना फर्स्ट प्राइज देने की घोषणा कर ली, मैसेज आ गया मेरे पास। अब मैं खुद का नाम कैसे बताऊं तुमको। अपने तिवारी सर गणित पढ़ाते हैं, बहुत शानदार, बिल्कुल इंजीनियर किस्म के। अच्छा, इसके बाद ये सर मैथ्स वाले सर का होता है कि उदाहरण बहुत देते हैं। तो शाद को एक बार उदाहरण दे दिया कि मान ले तेरे पापा की एक पैंट की एक जेब में 100 रुपए, दूसरे में 50 है। बोले ऐसे कैसे मान? अरे बोले मान लेना। तो बोले सर ये मैं नहीं मान सकता, उसमें पैसे हैं, वो लगता है किसी और के पापा का पेंट है। अच्छा, एक बार चंदा लेने वाले आए शमशान घाट के लिए। डर क्यों रहे हो? बोले इसकी बाउंड्री बनानी है, चंदा। बोले यहाँ क्यों चंदा चाहिए? जो अंदर वाला है वो बाहर नहीं आ सकता, बाहर वाला अंदर जाना चाहता ही नहीं। अच्छा सर, गणित वाले आशिकों के लिए थोड़ी क्या मौसम खराब चल रहा, हवा सबको लग जाएगी। तो इसके लिए गणित के पन्नों में तू इश्क खोजा करती है, गणित के पन्नों में तू इश्क खोजा करती है, खुद सवाल बनकर अपने आप से उलझा करती है, खुद सवाल बनकर अपने आप से उलझा करती है। मैं तो एक स्टेप पढ़कर खुद सिंगल समीकरण हो जाता हूँ और एक्स वाई के बिना कहाँ निकाल पाता हूँ। सोच किसी को नहीं पड़ रही, मैथ्स वाले हंसो तो सही। तुम्हारे लिए अपनी मेहनत से ढूंढी है कि मेरी ग्राफ का क्या पता उसी लाइन से होकर तेरी गली से गुजर जाता हूँ, जोड़ घटा के प्रेम शून्य सा कर जाता हूँ। जहाँ से चला मैं वहीं लुढ़क जाता हूँ, अपने आप को हमेशा बराबर के बाहर पाता हूँ। तेरी तस्वीर को सर्वांग समता करता हूँ, तुम खुद समरूप हो जाती है, ज्यामिति के बिना त्रिकोणमिति कहाँ बन पाती है। मैं भी तो तुम्हारे प्यार में थीटा कोण पर झुक जाता हूँ और तुम बेश हुआ करती हो तो मैं हाइपोटेनस हो जाता हूँ। मैं उन्नयन कोण पर जाता हूँ, तू अवनमन कोण पर चली जाती है। मैं तन्हा हो जाता हूँ, तुम टैन से कट हो जाती हो। खामोखा तू मौसम की तरह बरस जाती है, मल्टीपल मिला क्रॉस कर जाती है। जब भागना लगे तो परिमेयकरण के साथ हो जाती है, एक दूसरे की चाहत गणित के पन्नों में दफन हो जाती है। अच्छा, ये लोग बात करने लग गए, लगता मजा नहीं आ रहा। चलो एक काम करते हैं, मजे के लिए भी कुछ लाया हूँ, मजे आएंगे तो सही। अच्छा पहले आप सब चुप हो जाओ। मैम प्लीज आप भी चुप हो जाओ। अच्छा सुनो, इसमें मजे तभी आएंगे तो आप सब लोग मेरा साथ दोगे।
और साथ कैसे देना वो भी मैं ही बताऊंगा, खुद डिसाइड मत कर लेना। मैं जब भी बोलूं ओमकारा तो सबको एक साथ बोलना है ओमकारा। क्या बोलना है? और नहीं बोला तो फिर देखना स्टेज पे आ गया हूँ, उतारने वाला कोई है नहीं और जाऊंगा नहीं, शाम तक पकाऊंगा, याद रखना। पकाने के लिए वर्ल्ड चैंपियन हूँ सर, बैठ जाओ ना। अच्छा तो शुरू करते हैं ना। देखो बीच में अगर किसी ने कुछ किया तो मैं रुक जाऊंगा, ठीक है? तो रुकना नहीं है, एंजॉय करना है। तो ऐसा है, सुरेश अलवेला जी की कुछ पंक्तियां हैं कि धम धम धड़म धड़ैया रे सबसे बड़े लड़ैया रे ओमकारा। अरे धम धम धड़म धड़ैया रे सबसे बड़े लड़ैया रे ओमकारा। अरे धम धम धड़म धड़ैया रे सबसे बड़े लड़ैया रे मन में ताता थैया रे ओमकारा। अरे धम धम धड़म धड़ैया रे सबसे बड़े लड़ैया रे मन में ताता थैया रे। कहने गया मैं उसको लव यू तो वो बोली भैया रे ओमकारा। अरे ओमकारा। मैंने जब से हाथ हिलाया उसको लव लेटर भिजवाया, उसकी गली में उसके बाप से 5 बार पिट के भी आया ओमकारा। अरे ओमकारा। अरे हाय रे किस्मत फूट गई मेरी गाड़ी छूट गई जब से संग रास्ते पे देखा उसका सैया रे ओमकारा। ओमकारा। चलो तुम भी भैया बना लो। तुम्हें पता है, सुनो, जो लड़कियां मुझे भाई मानती थी ना, बैलेंस डलवाने के लिए बोल दिया आधी तो यही कैंसिल होगी, और जो छोटा डलवाने के लिए राजू मैंने मना कर दिया। कौन अतरो हाथ बढ़ेगो। आगे शुरू करूं के धम धम धड़म धड़ैया रे सबसे बड़े लड़ैया रे ओमकारा। और धम धम धड़म धड़ैया रे सबसे बड़े लड़ैया रे ओमकारा। सुस्त पड़ गए यार, मजे नहीं आ रहे। अरे थोड़ा जोश में हो, चिल्लाए पर। अरे वही गली से मैं गुजरा तो उसने सैंडल दे मारा ओमकारा। और वही गली से मैं गुजरा तो उसने सैंडल दे मारा ओमकारा। अरे उसकी गली से मैं गुजरा था ये भी इत्तेफाक था, उसने मुझ पे फूल तो फेंका पर गमला भी साथ था ओमकारा। अरे मैंने बीजेपी का कमल उठाकर उसके ऊपर फेंक दिया, उसने भी तो कांग्रेस का पंजा गाल पे छाप दिया। बोलो ओमकारा। अरे एक दिन वो मान गई, भैया सुनना रवि, एक दिन वो मान गई प्यार मेरा पहचान गई, ऐसा सीन बना गई वो हवा निकल गई पैया रे, क्योंकि वो निकली 2 बच्चों की मैया रे। अच्छा मजा आए? पक्का? अच्छा सुरेश पौरा जी जिनको आकाश की उपाधि दी गई है, मैं उनकी कुछ गजल कुछ लाइन सुना के अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरी इस तैयारी से आप लोग खुश हुए हो। ठीक है? आपकी जब पहल हो गई जिंदगी ही गजल हो गई। आपकी जब से पहल हो गई जिंदगी ही गजल हो गई। आप जब तन्हाई में गए रौनक की फसल हो गई। सूत्र कुछ जब हमें मिल गए बात काफी सरल हो गई। वो बहुत ही सख्त थी मगर पास आई और सरल हो गई। करिश्मा कुर्सी का देखिए झोपड़ी महल हो गई। तालियां ठोक लो थोड़ी सी। थोड़े टिक्के बैठो, टिक्के फुंसी नहीं हो रही है तुमको, ठीक है? अच्छा और कुछ बोलूं क्या? अच्छा मेरे को लग रहा है आज है ना इसको रवि को अपना प्रोग्राम दिखाने की ज्यादा जल्दी है। चलो ठीक है, तो मैं अपनी बात को आज यही विराम देता हूँ और सर टीचर को बहुत बहुत थैंक यू। सबसे ज्यादा थैंक यू तुमको